हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं डी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में सिग्नल इंजीनियरिंग आई। आज हम जानेंगे क्वेश्चन ईआई के बारे में। ट्रैक लेआउट डिस्प्ले के बारे में आज देखते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या इंडिकेशन रहता है, इसका क्या मीनिंग होता है। ये ट्रैक लेआउट दलहू स्टेशन का है, जो क्लास बी है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग थर्ड है, जो खड़गपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इंडिकेशन बॉक्स है उसमें GN, UN और WN। GN सिग्नल बटन को इंडिकेट करता है, UN रूट को और WN पॉइंट बटन को। ये कब जलता है, कब नो लाइट रहता है, इसके बारे में जानेंगे। GN यानी कि सिग्नल बटन, जब कोई सिग्नल को ब्लॉक करते हैं तो UN रूट, जब कोई रूट को ब्लॉक करते हैं तो, और UN जब कोई पॉइंट को ब्लॉक करते हैं उस कंडीशन में चलता है। उसके बाद है AT का इंडिकेशन है, 81, 82 सप्लाई स्टेटस। नेक्स्ट सिग्नल फेलियर एक्नॉलेज। ये बजर के साथ जब कोई सिग्नल फेल हो जाता है, फ्लैशिंग करता है या नो लाइट रहता है, उस कंडीशन में मेरा सिग्नल फेलियर एक्नॉलेज बटन बजता है, जिसको हम यहाँ से क्लिक करके फेलियर को एक्नॉलेज करते हैं तो ये बजर बंद होता है। सेम वैसे ही पॉइंट फेलियर एक्नॉलेज बटन है, जब कोई पॉइंट फेल होता है, उस कंडीशन में ये बजर बजता है, इसको भी एक्नॉलेज करके बंद करते हैं। तो ये फेलियर इंडिकेशन के लिए है, सिग्नल और पॉइंट के लिए। उसके बाद है सिस्टम फेलियर का, EI HFL और EI LFL। उसके बाद कम्युनिकेशन स्टेटस है, सिस्टम 1 सिस्टम 2 का वीडियो A के लिए, फिर सिस्टम 1 सिस्टम 2 वीडियो B के लिए। अब वीडियो का ऑनलाइन स्टेटस, उसके बाद वीडियो A और वीडियो B के लिए। और सिस्टम हेल्दी है, ऑनलाइन है, ग्रीन इंडिकेशन चलेगा, नॉर्मल रहने से, ये उसका इंडिकेशन। फर्दर उसके बाद हम लोग क्रैंक हैंडल बॉक्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 9 क्रैंक हैंडल है। CH1 इसमें आप देख पा रहे हैं, 101 का AB। इसमें 2 इंडिकेशन है, की इन और लॉक का। की इन जब आउटडोर लोकेशन में क्रैंक हैंडल की को इन करते हैं और यहाँ से चाबी की को रिसीव करते हैं तो की इन का इंडिकेशन आता है। और लॉक जब कोई सिग्नल देते हैं हम, तो उसका जो रूट बनता है, तो उस रूट में और उस सिग्नल के ओवरलैप में जो पॉइंट आता है तो वो लॉक शो करता है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये 101 जो पॉइंट है, अभी इस पर गाड़ी है, पॉइंट लॉक है, CH1 आपका लॉक है। सेम वैसे ही 101, 105, 105 एंड ओवरलैप पॉइंट 114, 101 लॉक है, 105 CH4 लॉक है एंड 114 CH6 ये भी लॉक है। तो रूट और ओवरलैप में पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सभी लॉक रहेंगे। अभी हमको जब चाबी ट्रांस करना होता है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिसमें ट्रांस और रिसीव का ऑप्शन आता है। ट्रांस करने से यहाँ की इनका इंडिकेशन चला जाता है, फ्लैशिंग होने लगता है। चाबी वहाँ आउटडोर में मिलता है, वहाँ चाबी निकाल के हम क्रैंक हैंडल यूज करते हैं। फिर वापस चाबी मिलने से हम यहाँ चाबी रिसीव करते हैं और की इन होता है। तो ये सारे क्रैंक हैंडल सभी का एक ही वर्क है। ये सब अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग क्रैंक हैंडल है। उसके बाद URTR एक्नॉलेज। ये जब अप में IB फेल होता है उस कंडीशन में URTR एक्नॉलेज बटन दबता है। UR अप रिसीव ट्रेन ड्राइवर रिले, IB फेल होने से बचता है। हमको फिर उसके बाद परमिशन देना होता है रजिस्ट्रेशन को, वो परमिशन रिसीव करके IB को रीसेट करता है, उसके बाद ही फिर नॉर्मल होता है। अप ब्लॉक रिलीज। अप ब्लॉक रिलीज में जब कोई गाड़ी हम
गाड़ी को जब कोई रिसेप्शन करते हैं, गाड़ी को लेते हैं, तो उसका ब्लॉक क्लियर होने तक या फिर जो होम सिग्नल दिए हैं उसका रूट ख़त्म होने तक उनको वेट करना पड़ता है। पूरा क्लियर होने के बाद, उसका रूट जाने के बाद हम यहाँ एक ब्लॉक रिलीज़ का इंडिकेशन आता है। यहाँ हम उसको ब्लॉक रिलीज़ बटन माउस क्लिक करके और ब्लॉक रिलीज़ करते हैं तो मेरा DLVI में कॉइल एनर्जाइज होता है और इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होता है। उसके बाद है अप TOLR। ये कंडीशन है, अब में कोई गाड़ी जब आ रही है तो हमें उसके बाद ट्यूल करना होता है। यदि हम ट्यूल नहीं करते हैं और गाड़ी होम के बाद इंटर करने लगती है तो ये बजर बजने लगता है। ये इंडिकेट करता है हमको कि हमको ट्यूल करना है। अगर नॉर्मली हम ट्यूल कर लिए हैं तो ये बजर नहीं आएगा, लेकिन ट्यूल नहीं किए हैं तो ये बजर बजेगा। तो हमको ट्यूल करने से ये बजर ऑटो चला जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं हम EIFSR एक्नॉलेज है। उसके बाद सिस्टम फेलियर एक्नॉलेज है, सिस्टम फेल होने से ये बजर बजेगा। उसके बाद FCOR फॉल्स कट ऑफ रिले, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट, ईस्ट के भी सेंट्रल और वेस्ट के लिए। और ये DC-DC कन्वर्टर फेलियर एक्नॉलेज का। अभी सब नॉर्मल आने से ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, लेकिन फेल होने से ये बजर बजना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं परमिशन ग्रांटेड टू GTS, जो कि मेरा एडवांस स्टेशन है। इसका यूज कब है? जब मेरा अब में IB फेल होता है तो रीसेट करने के लिए। सर, ये परमिशन ग्रांटेड टू घाटशिला है। ये परमिशन हम ग्रांट करते हैं घाटशिला को, परमिशन देते हैं घाटशिला को ताकि वो अपना IB रीसेट कर सके। इसी हमारा स्टेशन है दलपुगा DVM और एडवांस स्टेशन है घाटशिला। इसके बीच में जो डाउन IB है, वो IB अगर फेल होता है तो घाटशिला को रीसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ से परमिशन देना पड़ेगा। हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो परमिशन ग्रांटेड टू घाटशिला आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेशन जल जाएगा। ये इंडिकेशन जलने से घाटशिला को परमिशन मिलेगा, उसके बाद वो IB रीसेट करेगा। उसके बाद है UDTRAR। ये मेरा अप में IB फेल होता है, अप में IB आपको बता रहा है। जैसे ये IB है, DVM घाटशिला IB, ये फेल होने से मेरा ये बजर बजेगा। इसको एक्नॉलेज करके रखना है। और गाड़ी जब अराइवल होता है तो TOS एक्सचेंज करके हमको रीसेट करना होता है। ये है अप TES, ट्रेन इंटरिंग सेक्शन। जब कोई गाड़ी एडवांस सेक्शन में जाती है, IB ट्रैक को हिट करती है, एडवांस सेक्शन में जाती है तो ये बजर बजता है। एक्नॉलेज के लिए है कि ट्रेन सेक्शन में एंटर कर गया है। इसको हम क्लिक करके एक्नॉलेज कर लेते हैं, चला जाता है उसके बाद। नेक्स्ट है परमिशन फ्रॉम घाटशिला। ये हमको परमिशन घाटशिला से चाहिए होता है जब मेरा अप में IB फेल होता है। जब ये फेल होगा तो परमिशन हमको मिलेगा। घाटशिला परमिशन ग्रांटेड टू DVM करेगा, हमें परमिशन फ्रॉम घाटशिला यहाँ मिलेगा। इसको हम एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद IB को, ये वाला पोर्शन में अप IB जो रीसेट लिखा हुआ है, यहाँ से अप IB को रीसेट करेंगे तो अप IB रीसेट होगा मेरा। और उसके बाद UDTRAR एक्नॉलेज चला जाएगा तो मेरा ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा, IB रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड टू कोकपड़ा, सेम वैसे ही ये पोर्शन जो है हमारे रियर स्टेशन के लिए है, जो इधर कोकपड़ा है KKPR। तो परमिशन ग्रांटेड टू कोकपड़ा, परमिशन हम ग्रांट करेंगे कोकपड़ा को, यानी हम परमिशन देंगे कोकपड़ा को कब? जब मेरा अब DVM कोकपड़ा IB फेल होगा, जो कि हमारे कंट्रोलिंग में नहीं है, कोकपड़ा कंट्रोलिंग में है। इसलिए हम यहाँ से ग्रांटेड टू कोकपड़ा, परमिशन ग्रांटेड टू कोकपड़ा करेंगे। कोकपड़ा परमिशन को रिसीव करेगा, उसके बाद IB रीसेट करेगा। उसके बाद है DDTRAR, डाउन डिपार्चर ट्रेन रन अवे। ये डाउन में जब मेरा IB फेल होता है उस कंडीशन में
ये बजर बजता है। इसके लिए हमको परमिशन रिसीव करना होता है। देखिए यहाँ पे परमिशन रिसीव फ्रॉम को पड़ा जो है वो बड़ा परमिशन देगा, हम यहाँ रिसीव करेंगे और आईबी रिसीव करेंगे। उसके बाद मेरा DTTR एक्नॉलेज बंद हो जाएगा, आईबी रिसीव हो जाएगा। वो कब होता है? ये कब होता है? जब ट्रेन ऑन स्पेक्ट में गाड़ी ऑन स्पेक्ट में ट्रेन पास करता है, उस कंडीशन में ये चलता है। डाउन TS, डाउन में ट्रेन एंट्री सेक्शन, डाउन में जब ट्रेन सेक्शन में एंट्री करेगा उस कंडीशन में बजर बजेगा, इसको एक्नॉलेज करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद DDPR और LCPR आपका पिकअप होगा। जब हम लाइन क्लियर देंगे तो LCPR पिकअप होगा और सेक्शन में जो नॉर्मल रहने से DDPR आपका जाएगा। और ये आईबी रिसीव, डाउन में आईबी फेल होने से, इसे बताया था, डाउन में आईबी फेल होने से परमिशन लेके आईबी को रिसीव करेंगे। उसके बाद है सिस्टम 1, सिस्टम 2, ईस्ट केबिन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये आपका OFC पास स्टेटस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद SM की इन और SM की आउट। अभी SM की इन है, इसको हम यहाँ से आउट कर सकते हैं, यहाँ से आउट कर सकते हैं। यहाँ आउट करने के लिए हमको एक पासवर्ड चाहिए होता है जो SM के पास रहता है। वहाँ SM की आउट करके अगर दूसरा में इन करना चाहें या फिर आउट करके रखना चाहें, यहाँ आउट करेंगे तो यहाँ आउट का इंडिकेशन आएगा, अभी इन है तो इन का इंडिकेशन है। आउट होने से ये रेड आ जाएगा। ये है ऑल रूट ब्लॉक, सभी रूट को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये बजर बजेगा। ये है सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज। अभी की आउट है, सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज करने के लिए हमको की इन करना पड़ता है। की इन करने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद जब की इन हो जाएगा तो ये इंडिकेशन आ जाएगा। ये कब जरूरत पड़ता है? जब कोई रूट में कोई ट्रैक सेक्शन फेल हो गया, उस कंडीशन में अगर रूट को हटाना है तो सुपर इमरजेंसी रूट की यूज़ करते हैं। उसके बाद है इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन। अभी आउट है, नॉर्मली आउट रहता है, ये इन होगा। इसके लिए भी हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा इन करके। जब इन हो जाएगा तो ये यहाँ पे इन का इंडिकेशन आ जाएगा। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई पॉइंट जोन ट्रैक सेक्शन फेल हो जाता है और उस कंडीशन में हमको पॉइंट को चलाना होता है तो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन करते हैं। जैसे सपोज कि ये वाला पॉइंट हमको ऑपरेट करना है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक सेक्शन है ये फेल है अगर, तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन करते हैं। इमरजेंसी रूट रिलीज, ये इंडिकेशन देता है हम अप का कर रहे हैं, डाउन का। अगर आपका इमरजेंसी किए हैं तो अप में जलेगा, डाउन का किए हैं तो डाउन में जलेगा। ये TLSR और TRSR है, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड मूवमेंट के लिए। ये सब रूट के लिए है। अगर मान लीजिए कोई ये वाला सिग्नल हम दिए, हमको यहाँ से अप मेन में उठाना है तो गाड़ी जैसे जैसे निकलती जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक आ गई तो ये वाला सेक्शन को हम सब रूट करके हटा सकते हैं। रूट को दो भाग में बांट देते हैं ताकि ट्रेन के मूवमेंट पर ज़्यादा असर ना पड़े। उसके लिए है 103 XT, 103 BXT, ये सभी उसी के लिए है। उसके बाद वेस्ट केबिन, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी आपका OFC पाथ स्टेटस के लिए। उसके बाद हम जाएंगे तो हमको मिलेगा TRAR एक्नॉलेज, ये वाला सेम जैसे मैंने बताया उधर। ये डाउन रिसीव के लिए है TRAR एक्नॉलेज। डाउन में जब फेल होगा तो ये बजर बजेगा। जब डाउन में फेल होगा तो डाउन का आईबी एडवांस सेक्शन कंट्रोलिंग में है तो हमसे परमिशन लेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। परमिशन लेकर आईबी रिसीव करेगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और डाउन ब्लॉक रिलीज, डाउन में गाड़ी रैपर होने से ब्लॉक रिलीज करके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल करने के लिए। और डाउन में TOLR, ट्रेन ऑनलाइन। अगर डाउन में कोई गाड़ी आ रही है, हमने ट्यूबल नहीं किया है और गाड़ी वॉमिट कर रही है तो उस कंडीशन में बजर बजेगा। हमको ट्यूबल करना है, ट्यूबल करने से ये बजर चला जाएगा।
दलमगढ़ ये स्टेशन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका अप मेन लाइन है, ये डाउन मेन लाइन है, ये अप और डाउन जॉइंट लाइन है, ये इसी का पर्सन है, ये अप लाइन, ये डाउन लाइन, ये आपका डाउन आईवी हो गया, ये हो गया रियर सेक्शन, ये हो गया एडवांस सेक्शन, और ये आपका जॉइंट लाइन। ये हमारे यहाँ साउथ ब्लास्ट साइडिंग है, अप लूप, अप मेन, ये डाउन मेन में एक टॉवर साइडिंग है यहाँ पे, ये जॉइंट लाइन, कॉमन लूप 2, कॉमन लूप 1, टोटल 7 लाइन है, 121 रूट है। वैसे ही अप में ये एडवांस, ये आपका L117 गेट है, स्पेशल क्लास गेट है, नॉर्मली ओपन टू रोड ट्रैफिक है। ये आपका 118 गेट है, ये भी नॉर्मली ओपन टू रोड ट्रैफिक है, ये LV ऑपरेटेड है। ये आपका आईवी है, ये आपका डाउन है, ये डाउन आईवी जो वो घाटशिला के कंट्रोलिंग में है, ये जॉइंट लाइन। और ये एक DVM का साइडिंग लाइन है जो ग्रेवल साइडिंग कहलाता है। तो ये दलमगढ़ का ट्रैक लेआउट है, सभी स्टेशन का अलग अलग होता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ डाउट है या कोई भी क्वेश्चन अराइज है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।